दावे, दलील और तथ्यों पर आज जोरदार बहस हुई। महिला आरक्षण बिल पहली परीक्षा में पास हो चुका है, लेकिन प्रस्तावित कानून के साथ साथ राजनीति कैसे जातीय समीकरणों की तरफ घूमती जा रही है। खासकर कांग्रेस का ओबीसी कार्ड की ओर से शिफ्ट होना, यानी ओबीसी कार्ड की ओर शिफ्ट होना बताता है कि आधी आबादी पर पूरी सियासत अभी बाकी है। ये ओबीसी समाज का अपमान है। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। 13 साल पहले जिस लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फंसा था, उसी लोकसभा ने 33% महिला आरक्षण पर मुहर लगा दी। नई संसद के पहले दिन पीएम मोदी ने आधी आबादी को हक दिलाने का सामर्थ्य दिखाया और उसे 24 घंटे बाद ही पास कराने का संकल्प पूरा किया। इस तरह नारी शक्ति को लोकसभा ने सलाम किया। इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अहम बयान दिया। संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। 24 घंटे पहले तक 33% आरक्षण को कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे रही थी। समर्थन दिया भी, मगर ओबीसी आरक्षण की शर्तें आज जोड़ दी। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसे दलों की लाइन पकड़ी और अपना स्टैंड बदल दिया। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। 24 घंटे पहले तक बिना शर्त बिल को समर्थन देने वाली कांग्रेस खुलकर आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण के समर्थन में उतर आई। जवाब बीजेपी की ओर से भी आया। निशाने पर गांधी परिवार ही था। उनका आभार वंदन करती हूँ। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। देश की राजनीति में ओबीसी पॉलिटिक्स पर शोर मचा है। उधर ओवैसी और ममता की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी।
for the next. For a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good. Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in August House, sir. महिला आरक्षण बिल को अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। आधी आबादी को हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े मिशन पर हैं और इसी के साथ बिछने लगी ओबीसी कार्ड पर विसार। जो है उसमें भी एक टीम न्यूज़ नेशन मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है, तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी से। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत, और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है।